नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क जिसे पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क बोला जाता था सन 2001 तक। उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया और इसे अब बोला जाता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। डेलनेट वाज स्टार्टेड एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी, यानी कि दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था इन जनवरी 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। और रजिस्टर कब हुआ था एज ए सोसाइटी इन 1992 में। इनिशियली इसको सपोर्ट करा गया था नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि निसेट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और निसेट इस्टेब्लिश हुआ था कब 1977 में। इट वॉज सब्सिक्वेंटली सपोर्टेड बाय NIC के द्वारा सपोर्ट करा गया था इसे। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है। इसका ऑफिस लोधी रोड में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। Delnet has been established with the prime objective of promoting resources sharing among the libraries through the development of a network of library। अगर डेलनेट का काम पूछा जाए क्या है तो इसका एक ही काम है कि प्रमोटिंग रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होता है किसके बीच में, अमंग द लाइब्रेरीज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका कि नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज बनाना। तो दिल्ली में जितनी भी लाइब्रेरीज है, चाहे वो कॉलेजेस की हो या मिनिस्ट्रीज़ की हो या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनमें जितनी बुक प्रोवाइड करता है इमरजेंसी में, क्योंकि सबके पास बुक्स नहीं होती, तो वो डेलनेट की मेंबरशिप लेते हैं। लगभग 11,000 रुपये की मेंबरशिप आती है, 13,000 11,000 के बीच में आती है। और पूरे साल में आप डेलनेट की वेबसाइट पे जाकर बुक को रिक्वेस्ट कर सकते हो। जो आसपास में किसी और के पास वो बुक है तो उस लाइब्रेरी से वो लोन लेकर आपकी लाइब्रेरी में पहुँचा देते हैं। तो इसे कहते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन, और डेलनेट इसमें बहुत अच्छा काम करता है। Initially, it was sponsored by NISET, DSIR, currently being promoted jointly by National Informative Center, यानी कि NIC, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली। तो इसको स्पॉन्सर्ड कई ऑर्गेनाइजेशन ने करा था, तो ये लिखी हुई यहाँ पर। डेलनेट की कॉन्वोकेशन देखो, डेलनेट की कॉन्वोकेशन हर साल होती है, जिसे हम बोलते हैं NACLIN, यानी कि नैकलिन, नेशनल कॉन्वोकेशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। ये लास्ट ईयर यानी 2025 में पुणे में हुई थी। इसमें मैं भी जाने वाला था, लेकिन किसी कारण मैं नहीं जा पाया। तो ये सारा काम था डेलनेट का। इसके बाद बहुत सारे और नेटवर्क भी है, लेकिन वो मतलब डेलनेट जितना फेमस है अच्छे लेवल पे, जैसे इन्फ्लुमिनेट एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वो नेटवर्क है, लाइब्रेरीज़ का है, बना रखा है जिसने। तो उसके बाद जो मुझे लगता है डेलनेट एक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्किंग फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है लाइब्रेरीज़ का। तो कुछ और भी नेटवर्क हैं, जैसे कि अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसे ADI नेट बोलते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में विद हेल्प ऑफ निसेट, और इसका हेडक्वार्टर है, इट इज़ स्टेटेड इन इंफॉर्मेशन सेंटर अहमदाबाद में। ठीक है। उसके बाद मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क हुआ था इस्टेब्लिश 1993 में विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, यानी कि नेस्टॉक। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र इन एंड अराउंड चेन्नई। ये ज़्यादातर चेन्नई में काम करते हैं। 50 लाइब्रेरीज इसमें है। नियरली 50 लाइब्रेरीज इन मद्रास आर मेंबर कंट्रीब्यूटिंग एक्टिवली टू द क्रिएशन ऑफ वेरियस डाटाबेस ऑन मेलिबनेट का मतलब मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क है। बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क वॉज एस्टैब्लिश इन 1994 में विद द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम निसेट। इट हैज़ 15 मेंबर्स इन द सिटी ऑफ मुंबई। इट इज लोकेटेड इन द नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, नाउ CTEC। ये CTEC में इस्टेब्लिश है। ए नंबर ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर फॉर शेयर यूज टू द मेंबर। द सर्विसेज ऑफरिंग इंक्लूड एक्सेस टू द बिब्लियोग्राफी। क्या क्या सर्विस देता है ये? डाटाबेस, ईमेल, CD-ROM, बॉम्बनेट, यानी कि बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क कंडक्ट सेमिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मेंबर इंस्टीट्यूशन। अब RLINB होता है, यानी कि रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यानी कि रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर इज ए बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप, ARLG के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था एस्टेब्लिश? 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था विद इज हेडक्वार्टर इन कैलिफोर्निया विद द कलेक्शन ऑफ रिसर्च एंड लर्निंग ऑफ मेंबर इंस्टीट्यूशन। RLG प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें एक ही काम है, ये कैलिफोर्निया में एस्टेब्लिश, हेडक्वार्टर है इसका 1974 में। काम सबका मोर एंड लेस एक ही है।
कोऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज। फिर जेनेट भी है, यानी कि जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क ये इस्टेब्लिश हुआ है 1984 में। जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क इज़ ए एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क फंडेड बाय यूके गवर्नमेंट। इसको यूके गवर्नमेंट फंड करती है। ऑल हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च काउंसिल आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल है, वो सारी की सारी इससे कनेक्टेड हैं। दिस नेटवर्क इज ऑपरेटेड एंड डेवलप्ड बाय यूरेकना, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। फिर उसके बाद आता है CURL, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था विद द मिशन टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज टू शेयर रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च कम्युनिटी। इसका यही काम है कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च कम्युनिटी। तो ये कई सारे नेटवर्क थे, डेलनेट, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जेनेट यानी कि जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, और कार्ल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज। ये सारे नेटवर्क थे जो मैंने एक्सप्लेन करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अपनी लाइब्रेरी को बहुत अच्छा बनाइए। आपको कुछ ऑनलाइन कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। किसी का क्लास नंबर नहीं पता चल पा रहा है, किसी कुछ नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे वीडियो में कमेंट करिए ताकि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।